चलो वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। माइक बंद है, वक्त है रिसीवर। चलो आ जाओ। चलो कितने लोग हैं क्लास में? ओके ओके, है क्लास में हो या नहीं हो? विनय आप आ जाओ, कॉल में खोलो क्लास। चलो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या था टॉपिक हमारा? साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या था? साइक्लो एडिशन। लेकिन उससे पहले हमने कहा था, क्या कहा था? साइक्लो एडिशन में ये कैसी है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? दीज आर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये क्या है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। हमने बात की ना, ये कैसी रिएक्शन है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। ओके, कॉन्सेंट्रेट मैकेनिज्म होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? साथ साथ चलते हैं। होमो क्या होता है? एक थर्मली होता है, जो हमने बात किया था। एक थर्मली इंड्यूस होती है, एक थर्मली इंड्यूस होती है, थर्मल इंड्यूस। थर्मल और एचन्यू वाला क्या होता है? एचन्यू वाला क्या था? फोटोकेमिकल कंडीशन। ये थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन। और ये वाला क्या था? फोटोकेमिकल कंडीशन। 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 ये बातें की थी हमने, ठीक है। साइक्लो एडिशन तक ले जा रहा हूँ आपको, साइक्लो एडिशन तक ले जाना। ये क्या है? फोटोकेमिकल कंडीशन। ओके, आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। चलो, अब आपको होमो पहचानना है। होमो पहचानना है, क्या पहचानना है? होमो। जैसे आपको दे रखा है, आपको होमो ट्रिक करना है कि होमो क्या है। आपको जैसे पूछा होमो बता दो, क्या बता दो? होमो। होमो बता दो। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले पीछे का जो पढ़ा वो पढ़ा, क्या कर दो? n/2 कर दो। क्या कर दो? n/2 कर दो। डेल्टा में क्या कर दो? n/2। डेल्टा में क्या कर दो? n/2 कर दो। मतलब जो आपके जितने सिस्टम दे रहेगा उसके बटन में 2 रख दो, वो आपके क्या आ जाएगा? होमो आ जाएगा। वो आपका क्या आ जाएगा? होमो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होमो। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और hν में क्या हो जाएगा? n+1 करना है, n/2+1। तो ये क्या हो जाएगा इसका? थर्मल में होमो n/2, और होमो ये फोटोकेमिकल में क्या हो जाएगा? होमो। होमो n+1/2, n+1/2। चलो आगे, अब देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे आपको पूछ दिया, जैसे आप पूछ दिया n=4 है, n की वैल्यू क्या दे रखी है? 4। ऐसा सिस्टम कौन था? 1,3-ब्यूटाडाइन। और ये टॉपिक कहाँ? साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसलिए करा रहा हूँ। ब्यूटाडाइन है। क्या है? ब्यूटाडाइन। अब ध्यान देंगे, ब्यूटाडाइन है, कितने कार्बन है? 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन है। तो 4 भाई सीधा, अगर डेल्टा में होमो पूछा, n=4 है, और अगर उसे थर्मल कंडीशन में होमो पूछा, किस में पूछा? थर्मल कंडीशन में होमो। थर्मल कंडीशन में होमो मतलब अगर उसने डेल्टा में होमो पूछा तो सीधा क्या करना है? 4/2। 4/2 मतलब 2, इसका मतलब साइन 2 आपका होमो है। साइन 2 क्या हो जाएगा आपका? होमो। साइन 2 क्या हो जाएगा? होमो। और अगर उसने फोटोकेमिकल n=4 नहीं, उसने अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में पूछा, क्या पूछा? फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो क्या करना है? n/2+1 मतलब 4+2 इंटू 1, 2 और 3। तो इसका होमो क्या हो जाएगा फोटोकेमिकल में? sin 3। आपको याद रखना, पहली ऑर्बिटल को sin 1 कहते हैं, दूसरे को sin 2, तीसरे को sin 3, चौथे को sin 4, नेक्स्ट को sin 5। ओके, अगर इसी की जगह यहीं पे इसने ये ना देखे आपको sin 2 का पूछा होता, इथाइलिन का पूछता होता, इसका C2H2 का फोटोकेमिकल, इसका ग्राउंड थर्मल में होमो बताओ, इसका थर्मल में होमो। नेक्स्ट पे करता हूँ, ये है C2H2, C2H4 का, इसका इसमें होमो बताओ, थर्मल कंडीशन में होमो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो बताओ। तो क्या करना है आपको? n की वैल्यू कितने कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो n/2 मतलब 2/2। तो एक होमो क्या आ जाएगा? एक। हमने सीखा भी था कितना, 2 इलेक्ट्रॉन यही आते हैं साइवन में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं? यही आते हैं साइवन में। ये क्या होता है? होमो। साइवन क्या है? होमो। और साइ 2 क्या है? लूम। साइ 2 क्या है? लूम। ये हमने पढ़ा दिया। अगर फोटोकेमिकल पूछे तो फोटोकेमिकल में इसका H होमो बता दूं, तो क्या करना है? फोटोकेमिकल में इसका होमो पूछे तो उसके लिए क्या करना है? n/2+1। 2 कार्बन है इसमें, 1 और 1 2, तो क्या करो? 2 के बटे में 2+1, 2 एकम 2, 1 और 1 2। इसका होमो क्या हो जाएगा? 2। 2 का मतलब sin 2। इसका hν में होमो क्या हो जाएगा? sin 2। हमने बना के भी देखा था, ये तो डेल्टा में था। जैसे ही सनलाइट प्रोवाइड करा हो गया hν,
तो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो सेम स्पिन में ऊपर चले जाएगा। अब होमो साई वन ना होके क्या हुआ था, साई टू हुआ था। आपको थोड़ा पढ़ना है होमो क्या होता है। तो होमो क्या हो गया, साई टू। होमो क्या हो गया आपका, साई टू। होमो क्या हो गया, साई टू। होमो क्या हो गया, साई टू। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अब लूमो निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, लूमो निकालना है। ये ट्रिक्स हर जगह काम आएगी, ठीक है, ये ट्रिक्स आपकी काम आएगी। देखो अगर आपको लूमो निकालना है, क्या निकालना है, लूमो। दो सिस्टम करवा रहा हूं मैं केवल ना, दो ही पूछ सकता हूं आपको। अब आपको लूमो, लूमो का फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट मतलब जो सबसे कम खाली वाली है, मतलब भरी हुई के जस्ट ऊपर है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले अपन साई टू, इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, देखो थर्मल में अगर आप थर्मल कंडीशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थर्मल कंडीशन। अगर आप थर्मल कंडीशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थर्मल कंडीशन की। ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें अगर आपको क्या पूछा है, लूमो पूछा है। क्या पूछा है, लूमो। क्या पूछा है, लूमो। तो क्या करना है, n प्लस टू बाई वन, एन प्लस एन अपॉन टू प्लस वन कर देना है। जैसे मैंने पहले इथाइलिन पे अप्लाई करता हूँ, किसमें, C2H4 पे अप्लाई करता हूँ। तो इसका मुझे क्या निकालना है, लूमो निकालना है। किसमें, इसका लूमो निकालना है मुझे। तो क्या करना है, एन कितने हैं, दो। तो दो बटे दो प्लस वन, दो एकम दो, दो एकम दो, एक और एक दो। अब देखो क्या था, यस था। इसका लूमो कौन सा था, साई टू ही था। लूमो कौन सा था, साई टू ही था। ये था ना, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे साई वन में इथाइलिन के केस में। तो ये तो होमो हो गया डेल्टा में। डेल्टा मतलब थर्मल में, ये तो होमो हो गया। और साई टू क्या हो गया, लूमो हो गया। साई टू क्या हो गया, लूमो। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही तो हमने यहाँ भी निकाला फॉर्मूले से। अगर आपको वो नहीं आता तो ये, तो इसका, अरे अरे अरे, लूमो की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा। अगर एच न्यू में बोलेगा, किस में बोलेगा, एच न्यू में। तो एच न्यू में क्या करना है, इधर देखेंगे, इसमें n प्लस वन बाई टू किया, तो वहां क्या करेंगे, n प्लस n अपॉन, पहले तो ये लिखना है n अपॉन टू, और वन में एक और ऐड करके टू कर देना। इसी सिस्टम पे लगाते हैं। n की वैल्यू टू है, टू, और यहाँ क्या आएगा, टू, दो एकम दो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थ्री। अब देखो क्या साइन थ्री है इसका, बना दो इथाइलिन का डायग्राम। पहले डेल्टा में था, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऐसा एक ऐसा, वही डोनेट करेगा। एक ही पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले को डोनेट नहीं करेगा। ओके, ये साइन वन, ये साइन टू, और ये साइन थ्री। अब जैसे आप एच न्यू देंगे फोटोकेमिकल कंडीशन, तो ध्यान रखो ये एक और ये ऐसा, तो इस टाइम ये होमो हो गया। ये क्या हो गया, होमो। अब इसका लोमो क्या है इस टाइम, साइन थ्री। इसका लोमो क्या है इस टाइम, साइन थ्री। लूमो, ये क्या है, लूमो। तो हमारे फॉर्मूले से भी तो सही निकला, हमारा फॉर्मूला भी तो सही निकला। अब आप n इक्वल टू फोर पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। किस पे लगाओ, n इक्वल टू किस पे लगाओ, फोर पे। फोर पे लगाओ, n इक्वल टू फोर पे। चलो डायग्राम ये रहने देते हैं। n इक्वल टू किस पे लगाओ, फोर पे लगाओ। मतलब वन थ्री ब्यूटाडाइन पे किस पे लगाओ, एक दो तीन और एक चार, वन कॉमा थ्री ब्यूटाडाइन, वन कॉमा थ्री ब्यूटाडाइन। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, पहले देखेंगे क्या करो, n इक्वल टू कितना है, दो और दो चार, चार बाई दो प्लस एक, दो से दो तो ना, दो और एक तीन। तो देखो क्या डेल्टा में लूमो साइन थ्री आ रहा था, इसका चार इलेक्ट्रॉन थे ना, दो और एक तीन और एक चार। ये हो गया वन फोर। किसका है ये डायग्राम, ये डायग्राम किसका है, वन थ्री ब्यूटाडाइन का। किसका डायग्राम है, इधर ध्यान देंगे। आप लोगों के लिए थोड़ा नई चीज है, बट वन फोर ब्यूटाडाइन तक पढ़ाना है मैंने, जहां तक सिलेबस में है। तो आप लोग थोड़ा सुनते रहेंगे, देखें। तो दो और दो चार, ये साइन वन, ये डेल्टा में है। और ये क्या है, जब आप फोटो केमिकल देते हो, एच न्यू, फोटो केमिकली इंड्यूस। ये क्या है, एच न्यू वाला, फोटो केमिकली इंड्यूस, फोटो केमिकल कंडीशन वाला, फोटो केमिकल इंड्यूस में एच न्यू। ओके, एच न्यू डाल के ये, तो ये क्या है, साइन वन, ये क्या है, साइन टू। तो इसका होमो क्या आ गया, साइन टू, और लूमो क्या आ जाएगा, साइन थ्री। तो देखो क्या इसका डेल्टा में लूमो साइन थ्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो खाली है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्युपाइड एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओस। अब देखिए जैसे आप इसे लाइट डाली, सनलाइट, तो क्या हुआ,
आपके सनलाइट डालते ही जैसे आपने HU डाला तो ये वाला जो एंटी पैरेलल स्पिन था वो कहाँ भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। वो कहाँ भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। तो ये हमने पहले का बना रखा, थोड़ा इसको सही करते हैं। sin1 sin2 sin3 और sin4, sin1 sin2 sin3 और sin4। अब ले आओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये थे, इसमें 2 पड़े हुए थे, आपने फोटोकेमिकल कंडीशन दी तो 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो गया। दिस इज sin3। ये क्या है sin3, sin2 ये क्या है sin2, ये क्या है sin ए, ये sin3 में चले जाएगा sin1 ए, ये sin1 का इलेक्ट्रॉन तो sin1 में sin2 ई में तो होगा, पहले इस वाली में तो हलचल होगी। तो जैसे आप फोटोकेमिकली कंडीशन लाओगे ये वाला एंटी पहले ऊपर चले जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, होमो, ये क्या हो गया होमो, और इसका लूमो क्या हो गया sin4, लूमो क्या हो गया sin4। और रखो इसमें क्या sin4 आ रहा है 4/2 प्लस 2, लूमो तो आप कैलकुलेट करवा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 दूना 4, तो यस लूमो क्या आ जाएगा sin4, लूमो क्या आ जाएगा sin4। अब आगे चलते हैं, मुझे थोड़ा आपका p ऑर्बिटल का क्या दिखाना है आपको। सिग्मा ट्रॉपिक के लिए आपको क्या आना जरूरी है, पहले अगर आपको सिग्मा ट्रॉपिक डाइल्यूज रिएक्शन तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आनी चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इसकी बात करते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ जरा। सुबह का वीडियो देख लिया था, पहले ये बताओ, पेरिसाइक्लिक चल रहा है, आपने सुबह का वीडियो देख लिया था, यस या नो। ट्रेन का सुबह का वीडियो हो गया था, तब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने यहाँ से शुरू किया है। हाँ तो अब देखो, अब जब आप लाइव आए हैं तो मुझे बताना है, यहाँ से शुरू किया हमने। हमने बोला डेल्टा थर्मल कंडीशन था और एच न्यू क्या था, फोटोकेमिकल कंडीशन। फिर हमने कहा जो आपको सुबह सिखाया था, मैंने इसको ट्रिक से करते हैं। अगर आपको होमो निकालना है, मैंने ट्रिक से बोला अगर आपको होमो निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना है। होमो के लिए क्या आता है n/2, और n/2 और होमो है n/2, और एच न्यू के लिए क्या करना है आपको n/2+1, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में शॉर्ट बहुत जल्दी में आप कर लोगे। आप क्या कर लोगे सर, बहुत जल्दी में कर लोगे। n/2+1, यस नो विनय, अच्छा n/2+1। ओके भाई, अब ध्यान देंगे जरा, इधर ध्यान देंगे। तो जैसे आपने n=2 पे अप्लाई किया, सबसे पहले किस पे अप्लाई किया, 2 पे। तो अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे, देखो 2/2 तो 1, तो इसका होमो क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। और 110%, अभी इथाइलिन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मैंने sin4 लिख दिया, इथाइलिन की बात कर रहे हैं। तो क्या आता है, देखो इथाइलिन का डायग्राम ऐसा होता है, हमने पढ़ा था ना अभी, इथाइल इसको देख रहे हैं, sin1 होता है sin2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसका मिल गया होमो, इसका मिल गया होमो क्या है sin1, इसका होमो क्या है sin1, आ गया आपके पास होमो sin1, यस नो, आया नहीं आया, ये आया ना एक sin1 होमो। अब देखो एच न्यू में डालो इसे, एच न्यू में क्या करना है n/2, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2/2+1 इस फॉर्मूले में रखें। होमो किसमें, एच न्यू में, तो 2 से 2 कटा, एक बार होमो क्या आ गया 2। अब देखो sin2 का होमो 2 आ रहा है। जैसे आप इस पे, चलो मैंने एक यहाँ बना दिया, बट आप समझ इसके आगे है, तो मैं उधर करता हूँ इसको। जैसे आप इस पे एच न्यू डालोगे, जैसे इस पे क्या डालोगे, एच न्यू डालोगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा आप, इसका एक एंटी पैरेलल वाला, ये वाला तो यहाँ रहेगा, लेकिन जो एंटी पैरेलल है वो ऊपर चले जाएगा। अब sin1 ना ओके, एच न्यू वाली कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो क्या हो गया sin2, वो आपके फॉर्मूले से आ गया, वो किससे आ गया, फॉर्मूले से आ गया। अब ये है ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर होमो निकालना है n/2 करो थर्मल में, किसमें, थर्मल में, n/2, 4/2 = 2 sin2 आता है, आता है, आगे डायग्राम नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया, चलो sin2 देखो जरा, 1 2 3 और 4, 4 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो sin1 sin2 sin3 sin4, sin1 sin2 sin3 और sin4। अब ध्यान रखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो भरो 1 2 3 4, एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका होमो मिल गया आपको sin2, ये दिख रहा है सामने, होमो दिख रहा है sin2, यस नो। अब एच न्यू में करो, एच न्यू में क्या करना है n/2+1, n/2+1, तो 4/2+1, 2 2 दूने 4, 2 और 1 3। अब अगर ये नहीं आया तो डायग्रामेटिकली इसको देखो, एच न्यू डालेंगे जैसे, तो क्या होगा ये, अरे यार चलो कोई, यहाँ पे देखो इसके आगे है, यहाँ पे देखो ऐसा है वो,
कैसा था, ऐसा था। साई 1 था, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और एक 4, साई 1 साई 2 साई 3 और साई 4। ये आपका क्या था डेल्टा में, थर्मल में होमो आपका क्या था, ये होमो आ गया। ये क्या आया, होमो। ये क्या आ गया, होमो। ये होमो आया। और ये साई 3 का आ गया लूमो। ये साई 3 का आ गया लूमो। जैसे ही आप एच न्यू डालोगे, जैसे ही आप एच न्यू डालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साई 1 अपनी जगह रहेगा, साई 2 साई 3 और साई 4। लेट क्यों है प्रियंका इस टाइम, वाई वाला लेट, 1 2 3 और ये वाला ऊपर चले जाएगा। तो होमो क्या हो गया इस टाइम, साई 3। होमो क्या होगा, साई 3, वाई वाला लेट। मैं ये पूछ रहा हूँ, वाई वाला लेट आपका भी फास्ट था, हमारा तो था, तो आ गया साई 3 होमो। ये दिखा आपको साई 3 होगा। अब आगे चलो, आगे आपने क्या किया, अरे ये अभी निकाला होमो होमो होमो, होमो के जस्ट ऊपर वाला लूमो, होमो के जस्ट ऊपर वाला लूमो, फिर हमने निकाला वैसे क्या लूमो को। अगर आपको लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाइंड करना है, अच्छा ठीक है ठीक है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, डेल्टा में जो आप लूमो निकालोगे, डेल्टा मतलब थर्मल में, जो आप थर्मल में लूमो निकालोगे, जो आप थर्मल कंडीशन में लूमो निकालोगे, उसके लिए क्या करना है आपको, n/2+1 करना है। अब देखो यहाँ तो मैंने 4 वाला लिखा, पहले मैं 3 वाला करता हूँ, ये पहले मैं किसका 2 वाला करता हूँ। देखो पहले मैं ब्यूटान ये इथीन पे लगाता हूँ, दिख रहा है आपको ये C2H4 पे। तो अगर मुझे लूमो निकालना है तो 2 कार्बन है, n/2+1, किसमें डेल्टा में, हाँ थर्मल में। अगर आपको लूमो निकालना है तो कितना आ रहा है, 2/2+1, 2 एकम 1, 1 + 1 = 2। तो देखो क्या एच न्यू हमारा आया था, यहाँ ध्यान दो, इसका देखो होमो साई 2 आया नहीं आया, होगा लूमो, लूमो साई 2 आया नहीं आया, थर्मल में लूमो साई 2 आया नहीं आया, जो आपने यहाँ निकाला, जो आपने ये निकाला साई 2 आया नहीं आया। अब देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में, इसी पे फोटोकेमिकल कंडीशन डालते हैं, एच न्यू, तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, n/2+2, n/2+2, ठीक है। रखो n की वैल्यू कितने आपके पास, यहाँ पे 2 कार्बन है, C2H4 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2/2+2, तो करो 2/2+1, 2/2+2, 2/2+2, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 + 1 = 3। अब देखो कि इसका लूमो, इसका जो लूमो है साई 3 है कि नहीं है। देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में इसको लूमो, इसका लूमो चेक करो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए था ना, तो थर्मल में तो ये आया, लेकिन फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या आया, साई 1 साई 2। इसका होमो तो आ गया फोटोकेमिकल कंडीशन में साई 2, लेकिन लूमो क्या आ जाएगा, हम क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, हम क्या फाइंड करवाना सिखा रहे हैं, लूमो। तो इसका लूमो क्या आ गया, साई 3 C2H4 का फोटोकेमिकल कंडीशन में। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 1 2, तो आया नहीं आया, 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। ये होमो हो गया, ये क्या हो गया, होमो हो गया एच न्यू में। जब आपने एच न्यू दिया, सनलाइट मतलब क्या है, एक्साइटेशन करवाना। आपने फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 पढ़े होंगे ना, जैसे लाइट डालते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ऐसे इधर है, ये साई 2 हुआ, और लूमो क्या हो गया, होमो, इसका स्टैंड क्या हो गया, 1 2 2 4, इसका होम, अरे 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 भाई, अरे रुको रे, अरे रुको, तो मास्टर पगला गए क्या, नहीं नहीं पगलाए, ये होमो था, इसका होमो साई 3 का, लूमो क्या आ गया। अबे ये सी ये किसका कर रहा मैं बेवकूफ हो गया क्या, क्या पीछे कहाँ जा रहा, इधर ध्यान दो, साई 3 कह रहा ना, डायग्राम बनाओ नया, इसे मिटाओ, इसे मिटाओ, ऐसी कुछ बड़ी बकैती है तो इसे मिटाओ, तो सीधा यहाँ देखेंगे किसकी बात कर रहे हैं, लूमो की निकालना सीख रहे हैं। कौन सा सिस्टम है अभी, साई 2 वाला, तो ये लो 2 वाला, 1 2, साई 2 है, साई 1 और साई 2, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा में तो होमो ही होगा, थर्मल में ये होमो हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लूमो हो गया। जैसे आप एच न्यू दोगे तो इसका होमो, थर्मल में होमो साई 1 और लूमो क्या हो गया, साई 2, लूमो क्या हो गया, साई 2। जैसे एच न्यू दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 या, उस टाइम होमो साई 2 हो जाएगा, किसमें, एच न्यू में होमो साई 2 हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर एक और ऑर्बिटल होगी साई 3, वो क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। चलो भाई, इतनी फालतू की कहाँ टेंशन ले रहे, फॉर्मूला तो मैं सिखाता नहीं, मैं तो आपको सीधा ये सिखाता हूँ फंडे। अब आ जाओ साई 4 वाले का बनाओ, किसका बनाओ, साई 4 वाले का। फॉर्मूला जब ना आए तो कॉन्सेप्ट की ओर जाओ, जैसे मैं यहाँ पे पता नहीं जल्दबाजी में आपको क्या बता रहा था, बता रहा सही था बट नहीं बच्चों के समझ में आता। चलो साई 4 है, एक ही साथ डायग्राम में पूरा करते हैं, आप फॉर्मूला आप लगाना, जैसे आपने साई 4 पे लगाया
तो आप देखो साई 4 में आपने क्या लूमो फाइंड करना है, लूमो फाइंड करना है, तो 4/2 प्लस 1, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 आ गया। डेल्टा में जो लूमो आया वो क्या आ गया, साइन 3। अगर आपने एच न्यू में निकालना है तो क्या करो, 4/2 प्लस 2, तो 2 दूना 4 और 2 और 2 4। अब क्या आ गया लूमो, साइन 4। हम बना के देखते हैं, हम ऐसा नहीं करते, अपन सीखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है 1 3 ग्लूटाडाइन में, 1 2 3 और 1 4, साइन 1 साइन 2 साइन 3 और साइन 4। एच न्यू दे दो, एच न्यू दे दो, 4 ऑर्बिटल 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 4। इस पे तो जैसे आप एच न्यू डालोगे तो वो अंदर की जगह पहले बाहर वाले सिस्टम को तोड़ फोड़ मचाएगा, इसमें करेगा वो, तो ये ऊपर जाएगा। अब देखो साइन 1 साइन 2 साइन 3 और साइन 4। अब देखो होमो लूमो लिखना है। अभी मुझे आपको इसी सिखाने में टाइम लगना है, इसके बाद साइक्लो एडिशन आना। मैं तो कल पढ़ा सिलेबस, मुझे उम्मीद कहाँ थी, आपके ऑर्गेनिक में बहुत डेप्थ सिलेबस दे रखा, मैं हल्के में ले रहा था। बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, रिंग स्ट्रेन ऑफ स्मॉल रिंग है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अभी मुझे इसमें चलो कल सुबह बड़ी क्लास लेता हूँ। अब मुझे आपको 10 दिन आपके नाम करता हूँ मैं इस महीने के, क्योंकि मेरे को खुद अंदर से गवाही नहीं मिलेगी अगर मैंने आपका अच्छा सा नहीं किया, तो मेरे को खुद अंदर से नहीं मिलेगा। कर तो अच्छा रहा हूँ बट और अच्छा अच्छा सब करके हमें और अच्छा करना है, ये सुनो। अब आप बोले ए मेरे लाल, अब आपको कसम है भगवान की, ये है, ये थर्मल है, जैसे नो, जितने जैसे 4 है ना तो 4 साई बना दो, अगर 5 आता तो 5 साई बना दे, 6 आता 6 साई, और जहां तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है उससे एक ऊपर भेजना है। अब इसका देखो, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसका होमो क्या हो गया, ये किसका डायग्राम है, 1 3 ग्लूटाडाइन के है। ये किसके डायग्राम है, 1 3 ग्लूटाडाइन, किसके हैं 1 3 ग्लूटाडाइन, किसके हैं 1 3 ग्लूटाडाइन। अब ध्यान रखो रे बेटा, ये आपने सीख लिया, मैं इसको ये फॉर्मूला याद है तो मैं हटा रहा हूँ, ये बहुत हौच पौच कर रहा है आपके लिए भी। अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, डायग्राम को सजाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डायग्राम नहीं सब कुछ बता रहा हूँ हम। तो ये क्या हो गया आपका, होमो हो गया, ये क्या हो गया होमो, और कौन से थर्मल कंडीशन, होमो के जस्ट ऊपर लोवेस्ट अनऑक्युपाइड 4 थे, लेकिन उसमें भी सबसे नीचे खाली कौन सा है, जो सबसे कम खाली है, साई 3, और नीचे वाला, तो ये क्या है लूमो, लूमो क्या हो गया साई 3, लूमो क्या हो गया साई 3, किसमें थर्मल कंडीशन। अब एच न्यू में आ जाओ, हमने सर थोड़ा पेन चेंज कर लो आप, ओके ओके। आज तुम्हारे सर के एक नए प्लेटफॉर्म पे भी क्लास शुरू हुई है, लेकिन सिर्फ वहाँ डेमो हुए हैं। सारी क्लासेस कहाँ होंगी, हमारे एप्लीकेशन के अंदर होंगी, सारी क्लासेस कहाँ होंगी, अपनी एप्लीकेशन के अंदर होंगी। तो ये क्या है, एच न्यू मतलब 1 3 ब्यूटाडाइन की बात हो रही है, तो इसका होमो स्टैम ये हो गया। जैसे ही आपने एच न्यू मतलब सनलाइट डाली, इस सिस्टम में एक्साइटेशन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे एक्साइटेशन। फोटो सिस्टम 1 पढ़ा या नहीं पढ़ा, पीएस फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है अभी पूछो तो, प्लास्ट बीएफ से कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन पहले आएगा या बाद में आएगा, या प्लास्टोसाइनिन कहाँ आएगा, मुझे बताना जरा। तो ये होमो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा होमो। इसके जस्ट बगल क्या हो जाएगा, ऊपर वाला लूमो। तो आपने जो फॉर्मूला लिखाया था, साइन 4 लूमो है किसमें, एच न्यू में, होमो क्या है साइन 3। बताओ इतनी चीजें समझ में है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपकी इतनी चीजें कंफर्म है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, देन आई विल बी मूव फॉरवर्ड। बताओ भाई प्रियंका, चले आगे, चलो। बोलो, बताओ भाई, चले आगे प्रियंका, समझ आ रहा है। चलो चलो आगे, यस यस ही नहीं बोल रहा आप, यस नहीं बोलो तो मैं आगे कैसे बोलूँ। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये से नो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, क्या डालो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, क्या डालो आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, क्या डालेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब आगे आ जाएंगे, व्हाट आर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। चलो, it is a formation of new sigma bond across a conjugated Pauling system. It is a, क्लास में हो कि नहीं हो, वरना मैं आगे चलता हूँ। It is formation of new sigma bond. It is the formation of new sigma bond. It is the formation of, it is the formation of new sigma bond. It is the
formation of it is the formation of mu sigma bond. It is the formation of mu sigma bond across a Pauling system. Mu sigma bond across a Pauling system. Across a Pauling system. Across a Pauling system. तो ये क्या है? It is the formation of mu sigma bond across a conjugated Pauling system. Across a conjugated. यही हो. Okay. Across a conjugated. प्यार से बोलो यार, गुस्से में मत बोलो. Across a conjugated. गुस्से में मत बोलो यार. Across a conjugated Pauling system. आप गुस्से में क्यों बोल रहे हो इतना? प्यार से बोलो यार. आपको ऐसा लग रहा है गुस्से में लिखा हुआ आप लिखेंगे. मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, यहीं से सीखना है. रोटेशन का क्वेश्चन आना है. कंटिन्यू. ओके चलो आगे लिखेंगे. नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आर ओपन एंड क्लोज टाइप. ओके these are open and closed type reaction. Electrocyclic reaction are open and closed type. 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 Open and closed type. जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? ओपन और क्लोज टाइप होती है. देखो अभी मैं सिखाऊंगा. पी की ऑर्बिटल ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी या ऐसे आ रही हैं या ऐसे आ रही है या दोनों ऐसे जा रही है या दोनों ऐसे जा रही है. हमें ये लिखो. अब आपको क्या बना है? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रोटेट आइदर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनना पॉलिन कंजुगेटेड पॉलिन सिस्टम में. तो इन order to formation of sigma bond, in order to formation of 5 bond, in order to formation of sigma bond, in order to formation of sigma bond, in order to आज थोड़ा वहाँ क्लास नहीं रहा था ना, इसलिए लेट हो गई, बारिश हो गई, ऊपर से करंट हो गई. In order to formation of 5 bond, in order to formation of sigma bond across a conjugated system, p orbital are rotated. Conjugated system p orbital p का सेव कैसे होता है? डंबल सेव होता है. p orbitals are rotated either clockwise or either anti-clockwise. या तो क्लॉकवाइज घूमती है या तो क्या घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है. या तो क्लॉकवाइज घूमती है और या तो क्या घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज. अब थोड़ा देखेंगे. कख बिरड़ी फूटी हो किलनी बॉडी होली, किलनी बॉडी होली, कभी सौ तेरा बात. तो मैं थोड़ा जैसे यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, यहाँ पे डी लिख रहा हूँ. मैं इनको ऐसे घुमा रहा हूँ. ऐसे कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. आप थोड़ा समझेंगे, सिंबल बाद में लगाते हैं. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा? यहाँ ध्यान रखिए. कख बिरड़ी फूटी हो, कख बिरड़ी फूटी हो किलनी बॉडी होली, किलनी बॉडी होली, कभी सौ तेरा बातों ढक ले न हो. अब देखेंगे ये ए ऐसा गया, इधर ध्यान रखेंगे. ये ए ऐसा गया, ये देखेंगे ये ऐसा गया, ऐसा इधर ध्यान रखेंगे. तो यहाँ का बी यहाँ आ गया, ये वाला बी कैसा गया? यहाँ आ गया. और यहाँ पे क्या आया? ये डी आया. ए के बाद ए बी सी डी, ये डी है. तो इधर ए ऐसा गया, ऐसा, ये ऐसा गया, ऐसा बी यहाँ गया और यहाँ पे क्या आ गया? डी आ गया. डी. और ये क्या आ जाएगा? ए इसके बगल पे आ जाएगा. सी आ. ये घुमाना सीखो आप. ऐसे घूमेंगे. ये ऐसे, पहले ये ऐसा सीधा पड़ा, फिर ये इसके यहाँ से पड़ा, तो ये ए डी के साथ पड़ा. यहाँ पे ए डी के पास पड़ा, सी यहाँ आ गया. ये समझ में आया प्रियंका? ये पहला रोटेशन समझ में आया जो मैंने पहला किया. अभी तो साइन से करना है, फिर साइन से समझ आ जाएगा. अब बाद में लास्ट में साइक्लो एडिशन में सीधा जोड़ना है ग्रुप. साइक्लो एडिशन तक सिखा रहा हूँ. अब अगर आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज किया, आपने क्या किया इसमें? दिख रहा है इसमें? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करने के, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं क्या करूँ, जब तक ये सिखाऊंगा नहीं तब तक आगे समझोगे नहीं आप. ये इस पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. अब आप क्या कहें?
क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वही होगा, ये इधर को आएंगे तो इस टाइम सी के साथ भी आ जाएगा। अगर आपने ऐसे में घुमाया या ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला देखो ये ऐसे घूमेगा तो ये इधर को आएगा। अब ये अगर ऐसे में घूमेंगे तो ये वाले में तो एंटी क्लॉक जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ए वाला लोग सबसे पहले प्रियंका समझ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या था घड़ी के जैसा घुमाया, क्लॉकवाइज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सारे नहीं तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, समझ आ गया ना। अब क्या क्या आपसे ऐसे में घुमाया तो पहले ये वाला घूमेगा ऐसे, तो ये ए यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ रहेगा। अब ये ऐसा घूमेगा तो इसके जस्ट बगल में पीछे वाला भी तो आएगा, ये बी वाला, तो ये बी इस पे आ जाएगा और बी यहाँ रहेगा। क्या इतनी चीजें समझ में है? क्या इतनी समझ में है? बताओ आप मुझे, इतनी समझ में है? मैं आगे चलता हूँ। ओके बताओ क्या समझ में है? बता दो, बता दो। आधा घंटे बाद करता है, थोड़ा क्लास हो रही है, आधा घंटे बाद। ओके चलो आ रहे हैं ना, ठीक है शाबाश। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप दूसरा डायग्राम बनाओ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप दूसरा बनाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसका एक रोटेशन कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इनवर्टेड, वो बनाने की कोशिश करो। क्या कर रहा हूँ, वो बनाने की कोशिश। ओके अब आपको ये क्लॉकवाइज एंटी कुछ नहीं, अब क्या करना है, जैसे ये ऐसे भी घूम सकता है, कैसे, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। अगर ये ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर ध्यान दो, ऐसे, अभी ऐसे थे ऐसे आगे, तो क्या होगा यहाँ देखेंगे, ये ऐसे अंदर को घूमेगा, इसका ए वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, और बी वाला पार्ट इस ए के साथ ओवरलैप करेगा, तो बी ये रहेगा, डी ये रहेगा। अब इसमें आपने क्या कर दिया, या तो इनवर्ट रोटेशन किया, क्या क्या, इनवर्टेड अंदर की ओर, इनवर्टेड रोटेशन, या क्या क्या, इनवर्टेड रोटेशन। और इसमें क्या क्या हमने, आउटवर्ड रोटेशन, क्या क्या, आउटवर्ड रोटेशन। इसमें क्या क्या आपने, आउटवर्ड रोटेशन। तो क्या होगा देखेंगे, आउटवर्ड रोटेशन मतलब ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। तो ये अगर ऐसे बाहर की ओर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ए इधर की ओर आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ए इधर की ओर आ जाएगा, वो भाई साहब बी वाला बाहर की ओर आ जाएगा, तो ये सी और ये डी। क्या ये चीजें समझ में आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये समझ में आया? बताओ बताओ, समझ आया? बता दो समझ आ रहे हैं? बता दो, अरे कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले। ला 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 ला। चलो ओके यस। अब देखो ये जो ऐसे और ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे और ऐसे बाहर को जा रहे हैं, तो जब एक साइड मूवमेंट था, अब आप पिछले डायग्राम में करेक्शन करो, ठीक है, आप पिछले डायग्राम में करेक्शन करो, ठीक है, आप क्या करो, पिछले डायग्राम में करेक्शन करो, आप पिछले डायग्राम में, या नया बना दो, पिछले में मत करो, थोड़ा फिर से बना दो, क्या जा रहा बनाने में। जब ऐसा होगा, ऐसा या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉक, ऐसा दोनों एक साइड जाएंगे, ऐसे दोनों का या तो ऐसा या तो ऐसा, या तो ऐसा या तो ऐसे जाए दोनों, और या तो ऐसे जाए दोनों, या तो ऐसे जाए या तो घड़ी के अपोजिट जाए, या तो ऐसे जाए या तो ऐसे जाए, दैट्स कॉल्ड कोन रोटेशन। इस रोटेशन को क्या कहते हैं, कोन रोटेशन। क्या कहते हैं, कोन रोटेशन। क्या कहते हैं, कोन रोटेशन। अब ये जो ऐसा वाला था, ऐसा या तो इनवर्टेड या तो आउटवर्टेड, तो इसको क्या कहते हैं, डिस रोटेशन। या तो ऐसे आ रहे हैं या तो ऐसे जा रहे हैं, या तो ऐसे आ रहे हैं या तो ऐसे आ रहे हैं, या तो ऐसे बाहर जा रहे हैं, या तो क्या कर रहे हैं, दोनों ऐसे बाहर जा रहे हैं या दोनों ऐसे अंदर आ रहे हैं। सेम ऑर्बिटल या तो बाहर की ओर जा रहे हैं या तो अंदर की ओर जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डिस रोटेशन। इसे क्या कहते हैं, डिस रोटेशन। क्या कहते हैं, डिस रोटेशन। इसे क्या कहते हैं, डिस रोटेशन। हमारी माता श्री का फोन आ गया क्या, इसे क्या कहते हैं, डिस रोटेशन। 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 अब इसे क्या कहते हैं, डिस रोटेशन। इसे क्या कहते हैं, डिस रोटेशन। ओके आगे लिखते हैं, आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। हो गया इतना?
ओके ओके, आगे लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। चलो लिखो डिस रोटेशन, हेडिंग डालो डिस रोटेशन। क्या डालो? डिस रोटेशन। क्या डालो? डिस रोटेशन। क्या डालो? डिस रोटेशन। हेडिंग क्या डालो? डिस रोटेशन। अब ध्यान दो जरा, डिस रोटेशन में क्या होता है? लिखो या तो ऑर्बिटल लिखो, रोटेशन ऑफ ऑर्बिटल, आइदर रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस रोटेशन लिखो, रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल इन अपोजिट डायरेक्शन। रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल, rotation of p orbital, rotation of p orbitals in opposite direction, rotation of p orbital in opposite direction, rotation of p orbital in opposite direction, one clockwise and one other anti-clockwise। एक सेकंड ना, थोड़ा बचा एक क्लास पे मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा 10 मिनट आप वेट करते हैं क्लास में, थोड़ा 10-15 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद करते हैं, थोड़ा आप वेट कर लो 10 मिनट। हाँ चलो, क्या होता है डायरेक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल? क्या होता है रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल? वन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में था ना, रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक क्लॉकवाइज जा रही है और एक क्या जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज इसका एंड, वन रोटेट क्लॉकवाइज और वन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, वन रोटेट क्लॉकवाइज, one rotate clockwise and one rotate anti-clockwise, and one rotate and one rotate anti-clockwise, one rotate anti-clockwise, one rotate anti-clockwise। अब लिखो कॉन रोटेशन। अब क्या लिखो? कॉन रोटेशन। अब क्या लिखो? कॉन रोटेशन। इस रोटेशन में क्या होगा? इस रोटेशन में क्या होगा? कॉन रोटेशन। कॉन में या तो पी, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। बोथ ऑर्बिटल आर मूव इन सेम डायरेक्शन, बोथ p ऑर्बिटल रोटेट इन सेम डायरेक्शन, बोथ p ऑर्बिटल, बोथ p ऑर्बिटल रोटेट। अब देखो कल और अच्छे से समझ आएगा, बोथ p ऑर्बिटल रोटेट, रोटेट इन सेम डायरेक्शन। क्लास में रहना, कल बड़ी क्लास होगा, कोऑर्डिनेशन को कल खत्म, मतलब काफी लंबा ले जाने की कोशिश करेंगे, 2 से 3-4 घंटे जितना होता है। both p orbital rotated in same direction, either clockwise either anti-clockwise, either either clockwise either anti-clockwise, either clockwise either anti-clockwise, either clockwise either anti-clockwise, either anti-clockwise, either anti-clockwise। ओके, या तो ऐसे घूमे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, या तो कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज घूमे। कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कैसे? ऐसे। एंटी क्लॉक ये था घड़ी के अपोजिट में, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ओके चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। नींद तो नहीं आ रही आपको? बता दो, नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? बता दो। चलो, जैसे ऐसा कोई सिस्टम दे रखा आपको, मैं भाई थोड़ा आप अगर मेरा साथ दोगे ना तो आप उम्मीद नहीं करोगे, आपकी इस सब्जेक्ट में अपन लोग 2 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। अच्छा अच्छा समझ गया, ये है 1 2 3 4 5 और 6, ये है, ये है। अब देखो, अगर इसने इसमें डेल्टा डाला, फोरेन सिस्टम, अभी अभी क्या है आपको नहीं पता, ठीक है? डेल्टा है क्या आप सीखेंगे आप। ये क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ऐसा ऐसा जुड़ा, ऐसा ऐसा जुड़ा। बट मैंने आपको सबसे पहले बोला, सबसे पहले आप नंबरिंग करो। नंबरिंग कुछ ना कुछ दे के जाता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपका जो सिस्टम बनेगा वो 6 मेंबर रिंग वाला बनेगा। क्या बनेगा? 6 मेंबर रिंग वाला बनेगा। और ये 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको बना। 1 और 6 के बीच बॉन्ड बन गया, 2 और 3 के बीच एक बॉन्ड सिर्फ हुआ, एक बॉन्ड 4 और 5 के बीच सिर्फ हुआ। तो आपका आपका ऑटोमेटिकली क्या? अच्छा खाना नहीं खाया, चलो ठीक है, थोड़ा एक ठीक है, अब थोड़ा लेते हैं, बस इसको थोड़ा एंडिंग करते हैं, कल की क्लास कर थोड़ा सा, थोड़ा प्रियंका। अच्छा ठीक, आपका फास्ट है, चलो देखते हैं। प्रियंका ये बनेगा। अब अपन ये कैसे कर रहे हैं? अभी सुबह भी कराया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा साथ देंगे, मैं समझ सकता हूँ। 1 2 3 और 1 4 मैं समझ सकता हूँ यार, बस थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा बस। एग्जाम हमारे पास है, उसके लिए फोरेन सिस्टम में
ये 4n और ये क्या है 2 पाई सिस्टम, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये क्या अब 4n सिस्टम भी बोलेंगे हम बाद में, 4 पाई है इसमें क्या 2 पाई, तो ये क्या 4n प्लस 2 पाई, 4n प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है कार CAR 4n प्लस 2 पाई, ये रिएक्शन कैसे है 4 प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन कार साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब H है डेल्टा आपको नहीं पता, तो यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ क्या होना है केवल एक बॉन्ड इसके बीच बनना है 2 और 3 के बीच, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, इसको मैं 5 मान रहा हूँ इसको 6 मान रहा हूँ, तो एक बॉन्ड कहाँ बना 4 और 5 के बीच, एक बॉन्ड कहाँ बना 1 और 6 के बीच, और ओवरऑल इस रिएक्शन की एंट्रोपी डिक्रीज होगी, ओवरऑल क्या होगी इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, क्या हो रहा है आपको डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी यार, सिस्टम कंजू ना एंट्रोपी घटेगी, कंजुगेटेड सिस्टम से सिंगल बॉन्ड की ओर आ रहा है, एंट्रोपी घटेगी वो आगे बात करेंगे, इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखते हैं ठीक है, अब आपको ये रखना है यहाँ पे 4n यहाँ पे डेल्टा आएगा कि एच न्यू आएगा, अब ये देखते हैं, अब आप एक ऐसा लिखोगे मेरे साथ डायग्राम बनाओगे कैसे, मेरे साथ डायग्राम बनाओगे कैसे, आप बोलोगे सर डायग्राम हम बना रहे हैं आप बनाओ तो सही, एक ऐसा करते हैं कैसा, एक 4n सिस्टम है और एक क्या है 4n प्लस 2 पाई, एक क्या 4n है और एक क्या 4n प्लस 2 पाई, एक डेल्टा है और एक बिना, वीडियो कब से अपलोड नहीं हुई यूट्यूब पे, हाँ परसों की ना, चलो अब देखो 4n सिस्टम है, ये सिस्टम है, क्या क्या सिस्टम है आपके पास, एक 4n सिस्टम है और एक पहला 4n सिस्टम है, दूसरा क्या है 4n प्लस 2 पाई, ये सिस्टम है और ये ऊपर कंडीशन है डेल्टा और एच न्यू, ऊपर क्या है कंडीशन है। अब ध्यान रखिए भाई, आप मुझे ये बात आज लास्ट बात सिखा रहा हूँ अभी भी, 4n सिस्टम डेल्टा में कौन रोटेशन शो करता है, 4n मतलब जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें क्या होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा डेल्टा में कौन और एच न्यू में डिस रोटेशन, तो हम कहेंगे 4 पाई कौन लाया, ये ठीक है 4n प्लस 2 पाई डेल्टा में डिस करेगा इसका रिवर्स, और इसको यहाँ मार देना 4, पहला याद रखना 4n सिस्टम डेल्टा में कौन, 4n सिस्टम डेल्टा में कौन, और एच में क्या होता है डिस, 4n प्लस 2 पाई डिस प्लस डिस किसमें थर्मल में डिस, डेल्टा मतलब थर्मल और एच मतलब फोटोकेमिकल, एच का मतलब क्या है फोटोकेमिकल, एच का मतलब क्या फोटोकेमिकल हो जाएगा, और ये इसमें क्या करेगा कोन रोटेशन। तो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूँ, अब आएंगे हम इसके बाद अच्छे से समझ आएगा कि साइक्लो एडिशन क्या है। चलो प्रियंका हो गया बेटा, अब आप खाना खाओ है, ये मत कहना कि सर आप भी आना कभी, चलो ठीक है बाय, ओके हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो और आपकी आने वाली सुबह आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हो।